हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि समाज में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है कि हम दूसरों के साथ में अच्छे संबंध कैसे बनाएं और दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाएं। हम देखते हैं कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रख सकते हैं, और न सिर्फ अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं, दूसरे से अपनी बात को भी आसानी से मनवा सकते हैं। अब इस दिशा में पहला बिंदु आता है, वो यह है कि किसी की आलोचना नहीं करें। हम लोग बिना सोचे किसी की भी आलोचना कर देते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो आपकी बुराई करता हो? आलोचना करने से किसी व्यक्ति की छवि खराब होती है। यदि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो आपके लिए उस व्यक्ति से दोस्ती करना या अपनी अच्छी पहचान बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से आलोचना ना करें। इस दिशा में एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप दूसरों की तारीफ भी करें। खुद की तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा महसूस होता है और इस वजह से वह आपको पसंद करने लगता है। दूसरों का प्यार और तारीफ पाने के लिए लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। तारीफ पाने के लिए तो लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। यदि आप किसी की तारीफ करेंगे तो वह अगली बार और अच्छे ढंग से काम करेगा। तारीफ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही है। यदि ऐसा है तो सामने वाले पर आपकी तारीफ का कुछ खास असर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति से मुस्कुराकर बात करें। मुस्कुराना जो है वो अपने आप में एक जादू है। यदि आप लोगों से मुस्कुराकर मिलते हैं तो आपसे हर कोई बात करना चाहेगा। यदि आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है तो आप शुरू में अपने आप को जबरदस्ती मुस्कुराने की आदत डाल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोगों को उनके नाम से बुलाना। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप उन्हें यह दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों से पूरे उत्साह के साथ बात कीजिए। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो उसको अच्छा लगता है और वह तुरंत ही आपको पसंद भी करने लगता है। आपके साथ के लोग हों या अपने से जूनियर हों, उनको नाम से बुलाएंगे तो आप अधिक फेमस होंगे। हाँ, अपने से जो सीनियर हैं, अपने से बड़े हैं, उनको उनके नाम से नहीं बुलाना है, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट देकर ही बात करना है। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु इस दिशा में नजर आता है वो यह है कि दूसरों में रुचि लें। हम सभी चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पहले दूसरों को इज्जत दें। दूसरों में रुचि लेने का मतलब है कि आप उनकी बात को ध्यान से सुनें। जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, जिससे आप उसकी बात को अच्छे से समझ सकें। इस प्रकार आप उससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। और अगला पॉइंट जो है वो ये है कि दूसरों की पसंद को जानने की कोशिश करें। जब किसी से बात करना हो तो उसकी पसंद और नापसंद की बातों को जानने की कोशिश करें। जिस विषय में उसकी दिलचस्पी है उसके बारे में बात करने से वह आपको ज्यादा अहमियत देगा। जब भी कोई अपने बारे में अच्छी बात सुनता है तो वह खुश हो जाता है। तो ये जरूरी है कि लोगों की पसंद क्या है ये आपको पता होना चाहिए। किस चीज को वो पसंद नहीं करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही अगर आप बात करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में। अगला एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि किसी के भी साथ बहस न करें। ये एक आम बात है कि आपके विचार किसी और व्यक्ति के विचार से ना मिलते हों, मगर यदि आप उस व्यक्ति से बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो किसी भी हालत में बहस न करें। जब भी हम बहस करते हैं तो हम यह जताते हैं कि हमें उसके विचार पसंद नहीं है।
इसकी वजह से आपका उस व्यक्ति से व्यवहार खराब हो सकता है। बहस करने की बजाय आप उससे पूछें कि वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आप कभी भी किसी से ये मत कहिए कि वो गलत है। किसी को गलत बताकर आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। यदि आप सामने वाले को कहेंगे कि वह गलत है, तो उसको लगेगा कि आप उसको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेवकूफ है या फिर आप उससे ज्यादा समझदार हैं। इस तरीके से उसके अंदर घाव हो जाएगा और फिर वह अपने को सही सिद्ध करने के लिए बहस करेगा। किसी की बात का विरोध इस प्रकार से कीजिए कि उसको यह न लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ इस तरह से वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जहां तक मेरी जानकारी है, या आप कह सकते हैं कि मेरी समझ में ये बात इस तरीके से है, या फिर आप अपनी बात के अंत में कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है लेकिन मेरा सोचना गलत भी हो सकता है। इस प्रकार आप उसको मौका देते हैं कि वो अपनी गलती मान ले और उसको बुरा भी न लगे। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप अपनी गलती को तुरंत मानना सीखें। कई लोगों को अपनी गलती न मानने की आदत होती है और यह बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलती को छुपाने के बजाय अपनी गलती जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मान लें। इस प्रकार आप अपने आप को मुश्किल में घिरने से बचा सकते हैं। अपनी गलती मान लेने से आप अच्छे मित्र और अच्छे इंसान होने का उदाहरण पेश कर सकते हैं और अपने संबंधों को टूटने या बिगाड़ने से बचा सकते हैं। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है कि हर जगह ये संभव नहीं हो पाता कि आप सामने वाले की बात को मान ही लें, तो उसमें ये जरूरी है कि आप ना कहना भी सीखिए। सारे काम में अगर आप हाँ कहेंगे तो आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो ना कहना भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को किस प्रकार से ना कहें ताकि उसको बुरा भी न लगे और हमारा काम भी बन जाए। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी काम को करने के लिए कहता है और उस काम को करने से आपका अपना कार्य छूट जाता है, तब उसके काम को मना करना आपको आना चाहिए। आपको इस प्रकार मना करना है कि उसको बुरा भी न लगे। आप कहिए कि मैं इस काम को करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ऐसे काम हैं जो कि अर्जेंट हैं और उनको मुझे समय पर पूरा करके देना है और मेरा जो समय है वो इस कार्य को पूरा करने में ही निकल जाता है, इसलिए मैं आपके इस कार्य को नहीं कर सकूंगा। ध्यान रखिए कि यदि आप उसको मना नहीं करते हैं और अपना कार्य छोड़कर उसके कार्य में लग जाते हैं, जब आपसे आपके अपने कार्य का हिसाब मांगा जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर दूसरे का कार्य करना कभी भी स्वीकार न करें और उसको विनम्रता पूर्वक मना कर दें। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, जब हमें कभी जरूरत पड़ती है कि हम अपनी बात को सामने वाले से मनवाएं, यानी जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर सामने वाला भी सहमत हो जाए, तो ये जरूरी है कि हम दूसरों से हाँ कहलवाना सीखें। यदि आपको अपनी बात मनवानी है तो अपने विचार उसके सामने पहले मत रखिए। सबसे पहले सामने वाले से अच्छी तरीके से बात कीजिए ताकि वह आपकी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाए। यदि सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो वह आपकी बात भी नहीं सुनेगा। जिस बात के लिए आप उससे हाँ कहलवाना चाहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि उसे उस काम में रुचि है भी या नहीं। अगर उसकी उस काम में रुचि नहीं है तो वह आपको हाँ नहीं करेगा। इसके लिए पहले उससे ऐसी बात करें जिसके लिए वो व्यक्ति हाँ कहे। जब आपकी एक दो बातों को वो हाँ कहे, यानी कि स्वीकार करे कि हाँ ये बात तो ठीक है, फिर आप अपने काम की बात उसके सामने रखें तो वह इस काम के लिए भी राजी हो जाएगा। इस बात की बहुत संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।